लीडर रणनीतिकार होते हैं। लीडर अच्छी रणनीतियाँ और योजनाएं बनाते हैं। व्यवसाय में सफल स्त्री पुरुषों के साथ काम करते वक्त मैंने इस बात पर गौर किया है कि वे योजना बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। रणनीतिक सोच कैसे करनी है, यह सीखने में उन्होंने समय लगाया है या उन्हें सिखाया गया है। रणनीतिक सोच का मतलब है लंबा दृष्टिकोण रखना। इसका मतलब है बड़ी तस्वीर वाली सोच में संलग्न होना। लीडर कुछ करते समय हर चीज़ को देखते हैं और सभी चीज़ों को देखते हैं जिनका उन पर प्रभाव पड़ सकता है। वे खुद को ज़्यादा बड़े संसार का हिस्सा मानते हैं। वे इस संदर्भ में सोचते हैं, अगर मैं यह करता हूँ तो क्या होने की संभावना है, मेरे प्रतिस्पर्धी किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे, मेरे मित्र और शत्रु किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे, बाजार क्या करेगा, क्या हो सकता है। लीडर उस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं जिसे मैं एक्स्ट्रापोलेटरी सोच ज्ञात तथ्यों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना कहता हूँ। आज जो हो रहा है उसके आधार पर वे यह सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। आज ग्राहक जो खरीद रहे हैं वे उसकी प्रवृत्तियों को देखते हैं और इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि भविष्य में वे ग्राहक कैसे प्रोडक्ट और सेवाएं खरीदेंगे या उनकी उम्मीद करेंगे। लीडर संकटों को भी भांप लेते हैं। वे किसी बुरी चीज़ के होने का इंतज़ार नहीं करते हैं। वे हमेशा पूछते रहते हैं, क्या गलत हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है जिससे मेरे व्यवसाय पर जोखिम आ सकता है। एक्स्ट्रापोलेटरी सोच की तरह ही टेलियोलॉजिकल या दूरगामी सोच होती है, जिसका मतलब है काम करने से पहले आगे कल्पना करना और अलग अलग संभावित परिणामों पर नज़र डालना। कहा जाता है कि नेपोलियन ने अपने ज़्यादातर युद्ध अपने टेंट में जीते थे। वे युद्ध की योजना और अपने नक्शों को देखते थे और उन सारी चीज़ों पर विचार करते थे जो गड़बड़ हो सकती थी। वे पूरी तरह से सोच लेते थे कि उनमें से प्रत्येक की गड़बड़ होने पर वे किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे। युद्ध की गर्मी में जब परिस्थितियां उनके खिलाफ हो जाती थी तो उन्हें पहले से ही पक्का पता होता था कि क्या करना है और वे तुरंत जवाब दे सकते थे। अच्छे रणनीतिक विचारक हमेशा उन लोगों से ज़्यादा लाभप्रद स्थिति में रहते हैं जो पहले से सोचने में समय नहीं लगाते। रणनीतिक योजना बनाना। लीडर्स को अपने संगठनों के लिए एक रणनीतिक योजना यानी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए। 6 मुख्य प्रश्न हैं जिनका जवाब देकर आप कारगर योजना बना सकते हैं। 1. आप इस समय कहाँ हैं? कोई भी रणनीतिक योजना कंपनी की स्थिति के पूर्ण आकलन से शुरू होती है। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति को ही नहीं जानते हैं तो आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए आपकी कंपनी को कौन से कदम उठाने चाहिए। निश्चित और विशिष्ट बने। हर व्यावसायिक इकाई या प्रोडक्ट के क्षेत्र में अपनी बिक्री, मुनाफे, संपत्तियों, रुझानों और प्रतिस्पर्धी स्थिति को तय करें। 2. आप आज जहाँ हैं वहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कौन से निर्णय थे जिन्होंने आपको वर्तमान स्थिति में पहुँचाया? आप कौन सी ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो आपकी वर्तमान सफलता के लिए महत्वपूर्ण है? लाभदायक ग्राहकों को हासिल करने और कायम रखने के लिए कौन सी गतिविधियाँ अनावश्यक हैं? कौन सी गतिविधियाँ आउटसोर्स की जा सकती हैं लेकिन अब भी कंपनी के भीतर की जाती है? 3. आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं? एक बार जब आप यह तय कर लें कि आप आज कहाँ हैं और क्यों हैं, कदम 1 और 2, तो अब आपको यह पहचानना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। विस्तृत बने। मिसाल के तौर पर पहचानें कि आज से 5 साल बाद एक आदर्श संसार में आप कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे ग्राहकों को बेच रहे हैं और किस तरह के वित्तीय परिणाम हासिल कर रहे हैं। 4.
आप आज जहाँ हैं वहाँ से उस जगह तक कैसे पहुँचे जहाँ आप जाना चाहते हैं। हर चीज़ की सूची बनाएं जो आपको उस आदर्श भविष्य को हासिल करने के लिए करनी होगी जिसका आपने अभी अभी वर्णन किया है। हर बार जब भी आपको कोई नई चीज़ याद आए उसे अपनी सूची में जोड़ लें। 5. अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन बाधाओं को पार करना होगा। ऐसे अवरोध और सीमित करने वाले घटक होते हैं जो आपको कंपनी को आदर्श कंपनी बनने से रोक रहे हैं, जिसका वर्णन आपने अपनी रणनीतिक योजना में किया है। वे अवरोध और सीमित करने वाले घटक कौन से हैं और आप उनके बारे में क्या करने वाले हैं। 6. आपको अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए किस अतिरिक्त ज्ञान या संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा नई बुनियादी सक्षमताएं होती हैं जिन्हें हासिल करना ज़रूरी होता है, तभी कंपनी ग्राहकों के लिए प्रासंगिक बनी रह सकती है और अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती है। मिसाल के तौर पर आज कई कंपनियों के स्टाफ में सोशल मीडिया विशेषज्ञ होते हैं। परिदृश्य नियोजन साधन। रणनीतिक योजना बनाने के लिए लीडर जिन सर्वश्रेष्ठ साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें से एक है परिदृश्य नियोजन। इस प्रक्रिया में आप 3-4 विस्तृत परिदृश्य बनाते हैं जो वर्णन करते हैं कि आपकी कंपनी और कारोबार का परिवेश 5, 10 या 20 साल बाद कैसा हो सकता है। हर परिदृश्य हर मायने में विस्तृत होनी चाहिए। इसमें यह वर्णन होना चाहिए कि आप कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके ग्राहक कौन हैं, आपके प्रतिस्पर्धी कौन हैं और वे क्या अलग कर रहे हैं, कौन से बाहरी या परिवेशीय प्रभाव जैसे नियामक संस्थाएं आपके व्यवसाय को प्रभावित कर रही हैं और कैसे। एक बार जब आपके पास भावी परिदृश्य आ जाता है तो आप वहां से पीछे हटकर वर्तमान तक आ सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उस परिदृश्य की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसी समय से अगर यथार्थवादी भावी परिदृश्य दिखाता है कि कोई प्रतिस्पर्धी आपके प्रोडक्ट को कम दाम पर बेच रहा है तो आप इस स्थिति में को रोकने के लिए इस समय क्या कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अच्छी रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू अपनी शक्तियों को केंद्रित करना है। खुद को अपने कर्मचारियों की और अपनी कंपनी की और देखकर पता लगाएं कि आपकी शक्तियां क्या हैं। फिर उन्हें वहां केंद्रित करें जहां महत्वपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। आप बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों के सबसे कमज़ोर क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में अपने प्रतिस्पर्धियों से भिड़ने में कोई तुक नहीं है जहां आप दोनों ही शक्तिशाली हों, लेकिन बाजार में उस कंपनी के लिए हमेशा अवसर होते हैं जो अनूठे गुणों की बदौलत अपने प्रोडक्ट या सेवा को अलग दिखाती है और एक खास बाजार खंड पर ध्यान केंद्रित करती है जहां इसके प्रतिस्पर्धी कमज़ोर हैं और जहां यह श्रेष्ठ बन सकती है। हालांकि आपको अपनी शक्तियों को केंद्रित करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बारे में भी सतर्क रहें कि अपने प्रतिस्पर्धियों की नज़रों में आप कहां पर कमज़ोर हैं। WPO यानी सबसे बुरे संभव परिणाम पर भी विचार करें। संकटों के संदर्भ में सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? वह सबसे बुरी चीज़ क्या है जो बाजार, ब्याज दर, स्टाफ, प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया आदि के संदर्भ में हो सकती है। इन सभी परिदृश्यों पर पूरी तरह से विचार कर लें ताकि अगर बाजार आपकी तरफ कोई संकट उछाले तो उससे निपटने की योजना पहले से तैयार हो। रणनीतिक नियोजकों और लीडर्स में त्वरित प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है क्योंकि जो हो रहा है उस पर उन्होंने पूरी तरह से विचार कर लिया है। वे घटनाओं को से बौखलाते नहीं हैं या आवेश में नहीं आते हैं। उनमें यह देखने की योग्यता होती है कि क्या हो रहा है। वे स्थिति का जायजा लेते हैं और अपनी संपत्तियों तथा कर्मचारियों को दूसरी जगह तैनात करने का निर्णय लेते हैं।
या कुछ क्षेत्रों में पीछे हटने और बाकी में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। कई मामलों में किसी विपरीत परिस्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया करने की आपकी योग्यता ही नेतृत्व की निशानी होती है। धन्यवाद।